हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज 12th की केमिस्ट्री। राउल्ट का लॉ हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे उसकी न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल, यहाँ दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। पहला देखो, किसी पदार्थ के 8.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 मिमी पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमारा फार्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, ये हमने कल बनाया था, ये था, इससे हमने बनाया था n बराबर क्या था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। कैपिटल N बराबर था कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ n के मान लिख देंगे P0 माइनस P0 अपॉन P0 इक्वल टू, n का मान रख दो, n का है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल N का है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये इधर जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो P0 PS अपॉन P0 इक्वल टू, तो हो जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो ये हमारा ये फार्मूला बनना, ठीक है। हमने ये कल पढ़ लिया, ये फार्मूला है हमारा। अब ये फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से रब करके ऊपर की साइड लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ये फार्मूला P0 माइनस PS अपॉन PO इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो ये हमारा फार्मूला था। अब देखते सवाल में दिया क्या क्या है। पहले पढ़ो, किसी पदार्थ के 8.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। तो जिसको घोला जाता है वो होता है स्मॉल w। तो किसकी, ये पदार्थ की मात्रा है, तो ये क्या है हमारा स्मॉल w। तो लिख दो स्मॉल w बराबर दिया है 8.1, ठीक है। 100 ग्राम में घोला गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 100 ग्राम, क्या है हमारा सॉल्वेंट है, यानी जिसमें घोला जा रहा है। तो कैपिटल W हमारा कितना दिया है, कैपिटल W दिया है 100 ग्राम। अब आगे है विलयन का वाष्प दाब यानी PS सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब, तो क्या हो जाएगा हमारा PS। तो PS हमारा कितना दिया है, PS इक्वल टू 87 mm यानी मिमी पाया गया। इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी हो तो, ठीक है। जल का वाष्प दाब यानी P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 92 mm। मिमी भी लिख सकते हो, यहाँ पर mm भी लिख सकते हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, यानी पदार्थ का निकालना है जिसको घोला गया है, ठीक है। जिसको घोला गया है उसका अणुभार निकालना है। घोला किसे गया है, पदार्थ को, ठीक है। पदार्थ हमारा कितना 8.1, ठीक है, ग्राम को। अब क्या है हमारा, किस में घोला गया, जल में घोला गया। तो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कैपिटल M नहीं दिया, तो कैपिटल M हम निकाल लेंगे। कैपिटल M कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ किस में घोला गया, जल में। जिसमें घोला जाता है वही हमारा कैपिटल M होता है। तो जल में घोला गया तो जल का अणुभार निकाल लेंगे हम। जल का निकालो, H2O 1 लगाते हैं, 1 का इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ M बराबर लिख लेंगे 18,
ठीक है, अब हमारे ये सारे मान दिए हुए हैं। अब हम फार्मूला लगा के इसको करते हैं। फार्मूला लगाओ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। हमें निकालना क्या है, स्मॉल एम निकालना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को बना लो। स्मॉल एम यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको, जैसे पी नॉट माइनस पी एस, अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम इक्वल टू, ये इधर पहुँच जाएगा स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम पी नॉट। ये तो हो जाएगा। अब हमारा क्या, हमें निकालना है एम, तो एम बराबर हम आगे इधर रख लेंगे। ठीक है, एम बराबर हम रख लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल डब्लू, एम बराबर यहाँ लिखो, एम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम पी नॉट अपॉन, ये सारा अपॉन में पहुँच जाएगा तो हो जाएगा पी ओ माइनस पी एस। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल डब्लू। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम इधर लगाते हैं। इसको लगाओ, एम इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कैपिटल डब्लू। एम बराबर, अब ये जो मान दिए हमारे वो लगाएंगे। स्मॉल डब्लू हमारा कितना दिया है, स्मॉल डब्लू बराबर 18.1 इंटू कैपिटल एम हमारा कितना दिया है, कैपिटल एम निकालना हमने 18, तो यहाँ लगा दो 18 इंटू पी नॉट कितना दिया हमारा 92 अपॉन, ठीक है, पी नॉट हमारा कितना दिया 92 माइनस पी एस कितना दिया 87 हो गया। उसके बाद देखो कैपिटल डब्लू कितना दिया हमारा, कैपिटल डब्लू दिया है 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 लगा दिया हमने। अब एम बराबर, अब क्या करेंगे हम 1.18 इंटू 18 इंटू 92 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 बचेगा इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 181 इंटू 18 इंटू 92 कितना हो जाएगा 92। ठीक है, अपॉन ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5000। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटो 9 बार कट जाएगा ये। ठीक है, और इसको काटो 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, 1 बचेगा यहाँ, तो 2 5 जा, कितने 00 लगा लेंगे, ये 0 कट जाएगा इससे, और क्या 00 लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर दोबारा से काट देंगे, ये कट जाएगा कितनी बार 2 2 जा 4 यानी 4 बार कटेगा, 1 बचेगा 1 यानी 6 बार कटेगा ये। अब इसको फिर 2 से काटो, 2 यहाँ 2। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचा, 1 का 5 यानी, और ये 0। ठीक है, अब क्या है इसमें दोबारा ये कट सकता है अभी तो 2 से, तो ये कट जाएगा 3 बार 2 बार, और ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखो इसे काटो, ये कट जाएगा 6 और
2 2 जा यानी 2 बार कितना बचा ये, यहाँ बचा हमारा फिर 1, तो ये 5 बार। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इतना हमारा कट के कितना आया। अब हमारा m बराबर हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आई, तो हमारा m बराबर कितना रह गया है 181 इंटू 9 इंटू 23 अपॉन, यहाँ नीचे रह गया हमारा 625। ठीक है, 625। अब क्या, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब ये कट नहीं सकता है कुछ भी। तब देखो इधर करते हैं इसका करो पहले इंटू 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 7 207। ठीक है, अब क्या है इसमें हम करेंगे 181 का, तो 181 इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 702 फिर 8 7 56 है यानी 6। ठीक है, और ये 56 के, अब 8 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब इसको हम फिर से काट देंगे। अब देखो इसको 7 0 और ये हो गया 2। अब इसको प्लस कर दो, 7 ये हो गया 6 और 6 के बाद फिर ये आया 14 14 का 4 और ये 17 यानी 6 आ जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आया था। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर का मल्टीप्लाई करके 3 7 4 6 7 अपॉन 6 2 5। ठीक है, तो ये हमारा इतना आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये रफ कर लेते हैं यहाँ पर अब, और इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करो इसको, 3 7 4 6 7 कितने से डिवाइड करना है, 6 2 5 6 2 5 से डिवाइड करना है। अब कितनी बार चले जाएगा, 6 यानी 5 बार जाएगा लगभग। अब देखो करो इसको, 5। ठीक है, 2 5 2 जा 10 10 और 2 12 12 के 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 31 कितना आएगा यहाँ पर 31। इसे माइनस कर लो, ये 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर ये कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब ये है 625 और ये है 621। अब इसमें डिवाइड होगा ना, तो 7 का और यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार जाएगा, लगाओ 9 बार। ठीक है, कितना जाएगा 9 बार। तो अब ये 9 बार के अलावा चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका m इक्वल टू 59। ठीक है, m इक्वल टू 59, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। यानी हमारा सवाल दिया हुआ है, सवाल क्या है हमारा, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, तो जिसको घोला जाता है वो स्मॉल w होता है, तो हमारा स्मॉल w कितना है 18.1 ग्राम। ठीक है, और जिसमें घोला जाता है, किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। ठीक है, तो 100 ग्राम है, कैपिटल W कितना हो गया हमारा 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो घोला गया विलयन का वाष्प दाब यानी PS क्या हो जाता है, PS कितना है हमारा 87 मिमी पाया गया। ठीक है, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, अब किसका, जल का, विलायक का, सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब होता है वो होता है P0। ठीक है, तो P0 बराबर 92 mm इतना दिया हुआ है, हमें स्मॉल m निकालना है।
अणुभार निकालना है किसका, पदार्थ का। पदार्थ कौन है, जो घोला जा रहा है, वो घोला जा रहा है वो पदार्थ है, ठीक है। उस पदार्थ का हमें स्मॉल m निकालना है। तो ये हमारा हो जाता है इसमें, अब स्मॉल m हमें निकालना, और कैपिटल M किस में घोला जा रहा है वो हमारा हो जाता है, किस में घोला गया, इसको जल में घोला गया। तो जल का हमने मोलर मास निकाल लिया, यानी अणुभार निकाल लिया, ठीक है। तो ये 18 निकल के आया। 18 के बाद हमने ये फार्मूला फिट किया, ठीक है, और हमारा फार्मूला बन के आया हमारा ये स्मॉल w इंटू एम पी नॉट इंटू पी माइनस पी एस, ठीक है, कैपिटल W। अब इस फार्मूले को हमने यहाँ रखा और सारे मान लगाकर इसका कैलकुलेटर किया, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो सेकंड वाला, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखो, 30 सेंटीग्रेड पे यूरिया के 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतने है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, 30 सेंटीग्रेड जल का वाष्प दाब। तो अब देखो कितना है, यूरिया हमारी कितनी दी है, यूरिया की मात्रा कितनी दी है, पहले हम लिख लेते हैं यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा, ठीक है। यूरिया की मात्रा कितनी दी है हमारी, स्मॉल w कितना दिया है हमारा, 6%। 6% मतलब 6 है इसमें, ठीक है। कोई विलयन है हमारा, विलयन कितना है हमारा 100, यानी विलायक क्या है हमारा, कोई भी विलयन है, विलयन में विलायक, विलायक कितना है हमारा, या कैपिटल W सीधा लिख दो, कैपिटल W कितना है हमारा 100, ठीक है, 100 ग्राम, और ये 6 ग्राम, ठीक है, ये 100 ग्राम और ये 6 ग्राम। अब क्या कह रहा है आगे सवाल देखो, जलीय विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, जलीय विलयन का वाष्प दाब 1.13 mm है, ठीक है। तो जलीय विलयन यानी सॉल्यूशन का, किसका है, सॉल्यूशन का, तो PS है, ये क्या है, PS इक्वल टू कितना दिया है हमारा 1.13 mm। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया है 33 सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 31.70 ME है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट, क्या हो गया हमारा P नॉट, किसका दिया है, जल का दिया है, ठीक है। तो P नॉट बराबर हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। पहले सही से लिखते हैं इसको, स्मॉल w 6 ग्राम, ठीक है। कैपिटल W कितना है हमारा 100 ग्राम, और PS कितना दिया हमारा 31.13, ठीक है। अब है हमारा स्मॉल m हमें निकालना है। P नॉट कितना दिया हमारा, P नॉट दिया हमारा 31.70 mm, और ये भी mm में होगा, मिमी में होगा, ठीक है। अब क्या है, जल का वाष्प दाब किस में घोला गया है, इसे जल में घोला गया है, ठीक है। तो स्मॉल यानी कैपिटल M हमारा कितना हो जाएगा, यानी जल का अणुभार निकालेंगे तो H2O, H का कितना होता है 1 × 2 + 16, यानी तो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो M बराबर कितना है हमारा 18, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, अब यहाँ पर ये अब लगाते हैं हम फार्मूला, ठीक है, अपना फार्मूला लगाओ। फार्मूला P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, हमारा फार्मूला वही बनाएंगे हम N अपॉन कैपिटल N, ठीक है, इससे बनाएंगे। तो N अपॉन कैपिटल M, N क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल W अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये इसमें और ये इसमें, मात्रा बटे अणुभार, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये क्या आ जाएगा स्मॉल w इंटू
कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ यहाँ, और हमें निकालना क्या है, स्मॉल एम निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है। ठीक है, तो अब वही फार्मूला हम बना लेंगे यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। अब क्या करेंगे, हम एम यहाँ निकालेंगे, तो एम इक्वल टू पी नॉट इंटू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा पी नॉट माइनस पी एस और हो जाएगा कैपिटल डब्लू। तो ये हमारा फार्मूला बना। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम सारे मान रख देंगे, तो एम बराबर लगा दो, एम बराबर पी नॉट स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, अब क्या है स्मॉल एम, अब हमारे सारे मान रखे हुए हैं, हम ये मान लगा देंगे। ठीक है, स्मॉल डब्लू यानी पी नॉट हमारा कितना दिया, पी नॉट दिया है ये, तो रख दो 31.70 ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब देखो आगे स्मॉल डब्लू कितना है हमारा 6 ग्राम, यहाँ 6 लगा दो। कैपिटल एम हमारा कितना दिया है 18, यहाँ 18 लगा दो। ठीक है, अपॉन में देखोगे तो ये पी नॉट हमारा कितना दिया है 31 पी एस 70 माइनस ये पी एस हमारा कितना दिया, पी एस दिया है 31.13। ठीक है, इंटू ये कितना दिया है हमारा कैपिटल डब्लू दिया है हमारा 100, तो यहाँ 100 लगा देंगे। ठीक है, अब स्मॉल एम इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लो इसको 31.7। ठीक है, फिर यहाँ 31.13। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा और यहाँ रहेगा 6 में से बन गया 5 यानी 0.0, ये सारा कट जाएगा। तो ये हमारा मान यहाँ पर आ जाएगा एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 31.70 इंटू 6 इंटू 18/0.57 इंटू 100। ठीक है, इस पॉइंट से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसको काटो, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बार कटेगा ये, और ये यानी 5 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो और कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार और ये कट जाएगा 2 और 5 यानी ये इतने बार कट जाएगा हमारा। अब क्या बचा, डिवाइड हो जाएगा ये इससे। अब हमारा बचा क्या, एम इक्वल टू 317 इंटू 3 इंटू 9 अपॉन, अब यहाँ क्या बचा हमारा 57 इंटू 25। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बचा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 लगभग। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये इसके न्यूमेरिकल थे राउल्ट लॉ के, और हम राउल्ट लॉ पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसके फॉर्मूला भी हो गया है।